हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं अजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल एक एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग साइंस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। साइंस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग जानते हैं कि 10th के अकॉर्डिंग देखा जाए तो साइंस को एक ही पार्ट। 10th के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये तीन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन साइंस होता है, जिसमें हम क्लास 10th में साइंस के रूप में इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। मतलब क्लास 10th में हम लोग इन तीन सब्जेक्टों को कंबाइन करके साइंस के रूप में पढ़ने वाले हैं। लेकिन जब आप क्लास 10th के बाद क्लास 11th में जाएंगे तो इनके पार्टीशन साइंस को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक केमिस्ट्री, दूसरे फिजिक्स, तीसरा बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम सभी लोग साइंस के इतिहास के बारे में देखेंगे कि आखिर साइंस की उत्पत्ति कैसी हुई, साइंस के कितने पार्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कहाँ से आता है, किस पार्ट से डिवाइड किया जाता है। तो इन सभी बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने अपने YouTube चैनल की फर्स्ट वीडियो, जो चैनल इंट्रोडक्शन था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मेरे YouTube चैनल पर वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, उस वीडियो का प्रोवाइड कराने का तरीका, मतलब पढ़ाने का जो तरीका मेरा होगा, सबसे अलग होगा। क्योंकि मैंने भी YouTube पर बहुत सी वीडियो देखे हैं टीचरों की जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उनको पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है और हमारे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग होगा। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने भी क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। मैंने जब हम क्लास 9th और 10th में पढ़ रहे थे, जो टीचर हमें पढ़ाते थे, उनके पढ़ाने का मेथड तो कोई गलत नहीं था, लेकिन फिर भी उनका मेन मकसद ये होता था कि ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ाते थे, ऐसे कॉन्सेप्ट को टच करते थे जो सिर्फ जो बच्चा कुछ पढ़ चुका हो, पहले से कुछ उसके बारे में जानता हो, उसी को बातें समझ में आती थी। जो बच्चा उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, उसे बेसिकली कुछ समझ में नहीं आता था। और दूसरी बात रही कि जो बच्चे 1 to 8 सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के, जो बच्चे 1 से 8 तक सीबीएसई बोर्ड में पढ़े होते हैं और 9 से यूपी बोर्ड ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब यूपी बोर्ड में एडमिशन ले लेते हैं, तो उन बच्चों को काफी दिक्कतें आती हैं। जो बच्चे 1 से 8 तक सीबीएसई बोर्ड में पढ़े होते हैं, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज, और 9th में हिंदी लैंग्वेज को पकड़ लेते हैं। इस वजह से, लैंग्वेज चेंज होने की वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बातें समझने में, सब्जेक्ट को पढ़ने में, उनकी थ्योरी को समझने में, उनके स्टेटमेंट को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस वजह से इस वीडियो पर, मतलब इस चैनल पर, जो हमारे पढ़ाने का तरीका होगा, कुछ अलग तरीका होगा, कुछ मेथड होंगे कि सबसे पहले क्या कराया जाएगा, फिर उसके बाद क्या कराया जाएगा, और वीडियो किस वे में प्रोवाइड कराया जाएगा, किस वे में पढ़ाया जाएगा। ये सब अलग अलग तरीके पर आपको हम बताएंगे। और एक वीडियो आप देख लेंगे हमारी किसी भी सब्जेक्ट की, तो आपको शायद आइडिया हो जाएगा कि हाँ, कि इस चैनल से अजय सर किस प्रकार पढ़ाने वाले हैं।
हमें बहुत देखने को मिलता है कि जो बच्चे क्लास 1 से 8 तक सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होते हैं और फिर वह क्लास 9 में यूपी बोर्ड ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनको सब्जेक्ट में लैंग्वेज को लेकर बहुत दिक्कत होती है। हाँ, ये होता है कि जो मैथ सब्जेक्ट होता है, मैथ सब्जेक्ट तो भाई कैलकुलेशन सब्जेक्ट है, तो उसमें 80% सिमिलर ही होता है सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड को लेकर, क्योंकि जो केंद्रीय सरकार है उस सब पैटर्न में, सब बोर्ड में एनसीईआरटी बुक क्या कर दिया, एनसीईआरटी बुक लागू कर दिया। एनसीईआरटी बुक लागू करने की वजह से सबका जो सब्जेक्ट है सेम हो गया है, लेकिन लैंग्वेज डिपेंड करता है। तो जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड 1 से 8 तक पढ़ा होता है, जब वो 9th में आता है, तो 9th में आने की वजह से उसका मैथ तो सही होता है। अगर 1 से 8 तक उसका मैथ सही है, कैलकुलेशन सही है, तो मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। 80% तक वो मैथ उसे 100% समझ में आएगा। लेकिन इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट जैसे में देख लिया जाए, तो इसके अलावा हिंदी हो गया, इसके अलावा साइंस हो गया, और इसके अलावा सोशल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट में उन बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है जो बच्चे 1 से 8 तक सीबीएसई बोर्ड पैटर्न से पढ़कर क्लास 9 यूपी बोर्ड ज्वाइन कर लिए हैं। तो इन सब्जेक्टों में दिक्कत होने वाली बहुत ज़्यादा है। तो इन दिक्कतों को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर को एक सिंपल वे में पढ़ाया जाए, जिससे बच्चे को अच्छे से अच्छे समझ में आ सके, अच्छी तरह से समझ में आ सके। और अच्छे से समझने के वजह, जब मेन वजह होता है किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से समझना, क्योंकि अब ठीक है आपने कहा कि ठीक है हमने 1 से 8 तक सीबीएसई बोर्ड पढ़ा, यूपी बोर्ड में आके मैंने रट्टा मार लिया, रट्टा मार के बोर्ड निकाल दिया। तो आपने रट्टा मार के तो बोर्ड निकाल दिया, बट रट्टा मारने के बाद जब आप 11th में जब एडमिशन लेंगे, आप एडमिशन लेंगे 11th में, तो आपको 11th में कुछ भी बातें टच नहीं हो पाई, कुछ भी बातें समझ में नहीं आई, क्योंकि आपने तो क्लास 10 रट्टा मार के निकाला है। तो हम आपको यही कहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आप शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। हम आपको हर एक सब्जेक्ट के एक सिंपल वे में वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जो साधारण भाषा में आपको समझाई जाएगी, और एक सिंपल रूल के अनुसार, मतलब एक नियम के अकॉर्डिंग, एक ऑर्डर में आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, बातें बताई जाएगी, जो आपको समझने में बहुत ही सुगमता होगी, आसानी मिलेगी, बहुत आसान होगा समझने का तरीका। तो मैथ तो आप समझ गए, साइंस और सोशल साइंस हिंदी पढ़ाने का तरीका कुछ अलग होगा, जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इस वीडियो में ही हम केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर के कुछ पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग साइंस के इतिहास के बारे में देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ साइंस। विज्ञान का इतिहास। विज्ञान के इतिहास के बारे में हम डिस्कस करने वाले। आखिर अच्छा विज्ञान किसे कहते हैं, पहले ये शब्द डिस्कस करते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान का तात्पर्य होता है